Good evening, student. Welcome to you, my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है व्याघ्र पथी कथा और इसका अर्थ होता है बाघ और पथी की कहानी, जो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। इसमें दिया गया है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। लिखा अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता। अयम पाठ का अर्थ होता है यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के द्वारा रचित हित उपदेश नामकस्य, हित उपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता, मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। अर्थात यह पाठ है जो नारायण पंडित के द्वारा रचित नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। लिखा हुआ हित उपदेशे बालानाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता। हित उपदेश में अर्थात भलाई के लिए उपदेश में, बालकों के मनोरंजन के लिए और नीतिगत शिक्षा के लिए अनेक कहानी पशु पक्षी से संबंधित सुना जाता है। आगे है प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता। प्रस्तुत कहानी में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया या प्रस्तुत कहानी में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया। पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी से संबंधित कहानियों का मूल है मानवों को अधिक शिक्षा हो, ऐसा कहानी से ज्ञात होता है। इतना ये पाठ का परिचय था। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, पहला लाइन कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ है जो तालाब के किनारे हाथ में कुश लिए बोल रहा है। भो पंथा इदम स्वर्ण कंगनम गृह्यताम। हे पथिक इदम स्वर्ण कंगनम गृह्यताम, यह सोने की कंगन ग्रहण करो। अर्थात एक बूढ़ा बाघ है जो स्नान किए हुए तालाब के किनारे बोल रहा है कि हे पथिक, यह सोने की कंगन ग्रहण करो। तथा लोभा आकृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम भाग्येन तत्संभवति। तब किसी पथिक ने लोभ से आकर्षित होकर बोला या विचार किया, भाग्येन तत्संभवति, यह किस्मत से संभव होता है, भाग से संभव होता है। किम तु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेय यत। किंतु इसमें आत्मसंदेह है, इसमें आत्मसंदेह, मन में देयर इज समथिंग ब्लैक, दाल में कुछ काला है। प्रवृत्ति न विधेया, यह प्रकृति का नियम नहीं है कि बिना कुछ किए हुए कुछ पाले, ऐसा नियम ही नहीं है। बिना मेहनत का कुछ नहीं प्राप्त होता है। यतः क्योंकि अनिष्ट इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्र ते विष संसर्गे अमृतम तद अपि मृतमिव। अर्थात अनिष्ट और इष्ट, मांगलिक और अमांगलिक कार्य करने से गति नहीं होती है। अर्थात अच्छे और बुरे काम करने से व्यक्ति को जीवन में उन्नति नहीं होती है। एक न एक दिन उसके बुरे कर्म उसकी सारे अच्छाई पर यानी कि पानी फिरा देता है। अर्थात अगर एक मटका में, एक घड़ा में एक छोटा सा छिद्र हो जाने से उस मटका का सारा पानी गिर जाता है, वैसे ही व्यक्ति में एक बुराई आ जाने से उसका सारा अच्छाई ढक जाता है। अर्थात एक बुराई उसके सारे अच्छाई को ढकने के लिए काफ़ी होता है।
इसीलिए मांगलिक और अमांगलिक कार्य करने से, अच्छे बुरे दोनों काम करने से जीवन में कभी उन्नति नहीं होता है। यत्र ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्युमेव। जैसे विष और अमृत को मिला करके सेवन करने से हमेशा मृत्यु ही होता है, वैसे ही अच्छे और बुरे काम करने से हमेशा जीवन में अवनति ही होता है, अर्थात उसकी उन्नति नहीं होती है। आगे लिखा है, किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एवं। किंतु सभी जगह धन के अर्जन में संदेह ही है, अर्थात कहीं भी अगर काम करते हैं वहाँ संदेह है कि पारिश्रमिक मिलेगा कि नहीं। तद निरूप्यामि तावत प्रकाशम ब्रूता। ऐसा ये सब पथिक सोच रहा था और उसको विचार करके प्रकाशम ब्रूते सुनाकर बोलता है, कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। अर्थात पथिक बोलता है वृद्ध व्याग से, कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्यम दर्शति। बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्यम दर्शति, बाघ हाथ पसार कर दर्शति यानी दिखाता है। पांथो अवदत कथम रात्मके त्वयि विश्वासा। तो पथिक बोला, पांथो अवदत, पथिक बोला, कथम रात्मके त्वयि विश्वासा, तुम हिंसक पर या मारने वाला पर कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र उवाचा, तब बाघ बोला, श्रुणु रे पांथ, सुनो रे पथिक, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अति दुर्वृता आसम। पथिक बोलता है, व्याघ्र बोलता है, पहले मैं युवावस्था में बहुत ही दुराचारी था। अनेक गो मनुष्यानाम बधात में पुत्रा मृता दाराचा। मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। वंशहीनम च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केंचित धार्मिकेन अहम आदिष्टा दान धर्म आदितुम चरतु भवान। तब किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान धर्म का आचरण करें। अर्थात वृद्ध व्याघ सुना रहा था कि पहले मैं युवावस्था में बहुत ही दुराचारी था। अनेक गो मनुष्यानाम बधात में पुत्रा मृता दाराचा, और अनेक गाय और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। वंशहीन च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केंचित धार्मिकेन अहम उपदिष्टा दान धर्म आदितुम चरतु भवान। तब किसी धार्मिक ने उपदेश दिया कि आप दान धर्म का आचरण करें। तद उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। उसके उपदेश से इस समय मैं यहाँ स्नान किए हुए दानी के रूप में बूढ़े और गलित नखदंता, गले हुए मेरे नाखून और दांत, कथम न विश्वास भूमि, कैसे नहीं विश्वास के पात्र है। अर्थात बूढ़ा बाघ बोलता है कि मैं अभी दानी के रूप में स्नान किए हुए हैं और मैं वृद्ध हो गया हूँ और मेरे गले हुए नाखून और दांत, तुम मुझ पर क्यों नहीं विश्वास करते हो। मया च धर्मशास्त्राणि अधितानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है। श्रुणु, सुनो। अर्थात बूढ़ा बाघ बोलता है मया च धर्मशास्त्राणि अधितानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है। श्रुणु, सुनो। दारिद्र्यम भरम कौन्ते माह प्रयच्छम ईश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पंथ्यम निरुजनस्य किम औषधे। अर्थात बूढ़ा बाघ बोलता है कौन्ते, कौन्ते है जो कुंती जोड़ ढक से बना है। कौन्ते का अर्थ होता है कुंती के पुत्र, और कुंती के पुत्र कर्ण के लिए बोला गया है। अर्थात हे कर्ण, दारिद्र्यम भर, गरीबों को दो, निर्धनों को दो। माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, धनवानों को धन मत दो। अर्थात वृद्ध व्याघ्र बोलता है कि गरीबों को धन दो, धनवानों को मत दो। व्याधि तस्य औषधम पंथ्यम निरुजनस्य किम औषधे, क्योंकि दवाई होता है जो रोगियों के लिए उपयोगी होता है, निरोगियों की क्या आवश्यकता। अर्थात ये पूरा 2 लाइन का जो श्लोक है जिसका अर्थ होता है हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को मत दो, क्योंकि औषधि रोगियों के लिए उपयोगी होता है,
निरोगियों की क्या आवश्यकता। अर्थात जो बीमार ही नहीं है उसको दवाई ग्रहण करने से कोई क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए तुम गरीब हो, निर्धन हो, और इसलिए मैं ये सोने का कंगन तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा यानी कि वृद्ध व्याग को कहने का मतलब था। अन्यच, और दूसरा, दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विक विदु। दातव्यम इति अर्थात देना चाहिए, यत दानम माने वैसा दान या जो दान दीयते अनुपकारिणे देने के बाद अनुपकारी हो। अर्थात ऐसा दान देना चाहिए कि देने के बाद नहीं लगे कि हम उस पर बहुत बड़ा उपकार कर दिए। इस दान को यानी कि सात्विक दान कहते हैं। देशे काले छ पात्रे, देश काल और सही पात्र में देना चाहिए। तत्दानम माने उस दान को सात्विक विदु, सात्विक दान जानते हैं। अर्थात वैसा दान जो देने के बाद आपके मन में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि हम दान दे करके उस पर बहुत बड़ा उपकार कर दिए, तब उस दान को बोलते हैं सात्विक दान। आगे लिखा है तद अत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहान। तब यहाँ सरसी यानी तालाब में स्नात्वा स्नान कर, स्वर्ण कंगनम गृहान यानी तालाब में स्नान कर सोने की कंगन ग्रहण करो। ततो यावत च तद्विच प्रतीतो लोभात सरा स्नातुम प्रविष्टि तावत महापंके निमग्न पलायतुम अक्षमा। तब वह जैसे ही लोभ से आकर्षित होकर स्नातुम माने स्नान करने के लिए प्रविष्टि मतलब प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्न पलायतुम अक्षमा, वैसे ही महापंके अर्थात गहरे कीचड़ में निमग्न माने फंस जाता है और पलायतुम अक्षमा और भागने में असमर्थ होता है। जैसे ही वह लोभ से आकर्षित होकर पथिक स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है, वैसे ही पथिक गहरे कीचड़ में, गहरे दलदल में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंखे पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत। पांके में फंसे हुए या गिरे हुए देखकर बाघ बोलता है, आहा महापंखे पतित्वसी, गहरे कीचड़ में फंस गए हो, अतः त्वम अहम उत्थेप्यामि, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आता हूँ। यहाँ लिखा है आहा महापंखे पतित्वसी अतः त्वम अहम उत्थेप्यामि, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आता हूँ। इति उक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृता स पांथेन आचिंत्यत। ऐसा कहकर वह बूढ़ा बाघ धीरे धीरे समीप आता है और वह धूर्त पथिक चिंत्यता अचिंत्यत सोचता है। अवसेन्द्रिय चितानाम हस्ती स्नान इव क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञान भारम क्रिया बिना। यह जो श्लोक है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अवसेन्द्रिय चितानाम, अवस, अवस मतलब होता है बस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। अवस इंद्रिय चिता नाम, इंद्रियां और चित्त, चित्त का अर्थ होता है हृदय और इंद्रियां होता है जो आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब इंद्रियां होता है। ऐसे तो इंद्रियां 10 होते हैं जिसमें 5 कर्मेंद्रिय होते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं जिससे हम किसी वस्तु को परख सकते हैं, जैसे आँख से किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, तो आँख है जो ज्ञानेंद्रिय है। जीभ है जिसे हम किसी स्वाद को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, चाहे जो भी तरह के स्वाद है इसको, तो ये सब ज्ञानेंद्रिय है। तो जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, हस्ती स्नान ही वह क्रिया, उसका सारा काम या उसका क्रिया होता है जो हाथी के स्नान के समान होता है। हाथी के स्नान के लिए एक खास बात है कि हाथी को जितना भी स्नान कराया जाए वह फिर से यानी कि सूर में कीचड़ लेकर के लेट जाता है, अर्थात उसको हाथी को स्नान कराना ही बेकार माना जाता है। अगर आप दिन भर में 100 बार अगर स्नान कराते हैं तो 100 बार यानी कि लेट जाएगा, अर्थात हाथी को स्नान कराना ही बेकार माना जाता है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति का इंद्रियां और चित्त बस में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, उसका सारा काम हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होता है।
दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। जैसे असुंदर स्त्री को अगर गहने से लाद देने से उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है बल्कि उसकी भार बढ़ जाता है। उसको लगता है कि सबसे सुंदर हम ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसको भार बढ़ जाता है गहने से। सुंदरता गहने से नहीं बढ़ती है। सुंदरता तो प्रकृति की देन है, जो नेचुरल सुंदरता वही सबसे सुंदर है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान भी भार के समान होता है क्रिया के बिना। अगर किसी के पास ज्ञान है और उसके अनुसार क्रिया नहीं कर रहा तो वह ज्ञान भी बेकार होता है। अर्थात क्रिया से ही ज्ञान का महत्व होता है। आगे लिखा है, इति चिंतेन अवसौ व्याघ्रेन व्यापदिता खादिता च। ऐसा सोच ही रहा था वह कि बाघ के द्वारा पकड़ा गया, खादिता च और खाया गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, कंगनस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तुरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्ता पथिका च मृत्युयत। कंगन के लोभ से वह गहरे कीचड़ में या पांके में यानी कि मग्न हो जाता है, अर्थात डूब जाता है, और बूढ़ा बाघ के द्वारा पकड़ा जाता है। पथिक का सा मृत्यु था, और वह उस प्रकार पथिक मारा जाता है। अर्थात इस प्रस्तुत कहानी से शिक्षा मिलता है कि हमें लोभ को त्याग करके मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ पथिक था जो बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहता था सोने की कंगन। इस चैप्टर से कुछ संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम वदत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बोले। इसमें पहला लिखा है, क स्नाता कुशहस्ता सरस तीरे ब्रूते। क स्नाता, कौन स्नान कर, कुशहस्ता मैंने हाथ में कुश लिए हुए, सरस तीरे ब्रूते, तालाब के किनारे बोल रहा था। तो इसका सही आंसर होगा व्याघ्र या वृद्ध व्याघ्र। नेक्स्ट है, भाग्येन तत्संभवति, भाग से यह संभव होता है। इति केन आलोचितम, ऐसा भाग्येन तत्संभवति इति केन आलोचितम, ऐसा किसने सोचा। तो इसका सही आंसर होगा पथिक। ऐसा पथिक सोचा था जब बोल रहा था वृद्ध बाघ कि इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने की कंगन ग्रहण करो। तब पथिक ने सोचा भाग्येन तत्संभवति, यह भाग से संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति यस्म, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो यहाँ सही आंसर होगा स्वर्ण कंगनम, या केवल कंगनम से भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिका कुत्र निमग्न अभवत, पथिक कहाँ फंस गया। तो महापंके यानी कि गहरे दलदल में या कीचड़ में, महापंके। आगे है, पथिका केन व्यापदिता खादिता च, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। तो पथिक है जो वृद्ध व्याघ्र के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। तो यहाँ केन तृतीया विभक्ति में, तो बाघ का भी तृतीया में रखेंगे तो व्याघ्रेन हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।